क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सरिता। कितनी उम्र है सरिता? कम से कम 14-15 साल। 14-15 साल। तो सरिता तुम काम भी कर लेते हो, ईंट पथाई कर लेती हो? हाँ। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई? सिर्फ 8 तक। 8 तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। हिंदी पढ़ने आती नहीं आती। हाँ? नहीं आती। हमारे देश में 5 से 14 साल तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चे किसी न किसी तरह की मजदूरी में शामिल हैं। क्या करते हैं आप? ईंटा पथाई करती। स्कूल जाने का मन करता है? नहीं करता? क्यों? और क्या बनाया? ये क्या पैसे का कुछ लगता हुआ था? वो क्या है? कौन सा? बोलो बोलो बोलो। आपका पैसा लेना है तो मेरा अच्छा, हमको पैसा लेना तो आपका पेड़ से हम पैसा तोड़ सकते हैं। वाह, कितने आसान है पैसा बनाने का ना। फिर हम लोग को काम करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ भी पेड़ लगे हुए उसमें पैसा लगा हुआ, तोड़ दो, खाओ, सो। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? ये सही है? पेड़ में लटका रहता है क्या पैसा? आ जाओ जल्दी आओ। ये बात अब सरकार में भी और शिक्षाविद भी मानते हैं और उसके लिए काफी आंकड़े भी सामने आए हैं कि बच्चों का स्कूल में न जाने का प्रमुख कारण आर्थिक इतना नहीं है जितना स्कूल में अरुचि है। तो बच्चे नहीं चाहते कि उनको बहुत सरल, बहुत सीधा साधा, बहुत मोटा मोटा कुछ बता के बोर किया जाए। वो चाहते हैं ऐसा मटेरियल जिससे वो जो खुद देख रहे हैं और जिसमें वो घुस के सोच सके, समझ सके, तुलना कर सके, फर्क पहचान सके, अलग अलग लोगों के व्यवहार का कारण समझ सके। एक मध्य प्रदेश में एकलव्य प्रकाशन है, तो वो लोग आदिवासियों पर काम करते थे। तो दीदी का संपर्क हुआ, यहाँ IIT का स्टूडेंट वहाँ पर PhD करने गया, तो उससे फिर उसने कांटेक्ट किया कि आप यहाँ का सिलेबस, यहाँ के लोगों को कैसे, आदिवासी लोगों को पढ़ाया जाता है, आप इसको रीच करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमको वहाँ भेजा गया 1 महीने के लिए, और मैं होशंगाबाद में सरकारी टीचरों के साथ, वहाँ पर 100 सरकारी टीचरों के साथ में 1 महीने हमने पूरा कंटिन्यूटी इसी किताब पर, जो हमारे यहाँ सिलेबस कक्षा 1 का चलता है, पढ़ो लिखो मजा करो, उस पर विशेष तरह का मतलब जो है उन लोगों ने प्रशिक्षण दिया। फिर उसको आकर के उनकी किताबें आई, फिर वो लोग 1-1, 2-2 वर्ष में बीच में आते भी रहे क्लब प्रकाशन से हमारे टीचरों को, हमको मतलब इस सिलेबस के बारे में कैसे आगे बढ़ाया। बच्चों बजाओ ताली, समय न करे खाली, बच्चों बजाओ ताली, समय न करे खाली। किसका घर है? पानी में ये किसका घर है? पानी में ये किसका घर है? पानी में ये किसका घर है? प्यारी सी मछली। बच्चों को काफ़ी जब इस चीज़ का प्रयोग किया गया हमारे बच्चों पे, तो जो रिजल्ट था सेम डबल हो गए। जो बच्चे टीचर के बुलाने पर छुपते थे, छिप जाते थे, घर से भाग जाते थे, माता पिता को भी नहीं पता रहता था, वो बहुत कम होने लगा। यानी वो बच्चे भी सीधे स्कूलों में आने लगे, क्योंकि उनको ये डर था कि पता नहीं आज पढ़ाई करेंगे, आज तो खेलाए कह देंगे दीदी से कि आज खेल ही करेंगे। तो बच्चों को स्टार्ट में था 10 दिन 15 दिन अभी भी कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, उनको खेलो, उनको लगे मन किया तो खेल कूद हो रहा है, पढ़ाई का कोई ठंडा भूत वो डर न रहे बच्चों के अंदर। ये बच्चों देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है?
आपने देखा? आपने नहीं देखा? आपने देखा? देखा हुआ। स्कूल में लगा है मेरे। 1999 में जो हमारे गुरुजी शुक्ला सर जो यहाँ पर भी विद्या वो वहाँ पर आए थे फर्स्ट टाइम। तो उस समय भट्टे में अंदर काम कर रहा था भैया अपना कि मतलब पढ़ना लिखना क्या होता है ये समझ जानता नहीं था। मैं जहाँ रहता था वहाँ बहुत से बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते थे। मेरा मन था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, लेकिन एक घर में बहुत सी समस्याएं उस टाइम थी, तो एक्सपोजर मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अगर जब भूख लगती है ना तो शायद शिक्षा में कुछ काम नहीं आती है। तो मेरे माता पिता ने बोला कि मत पढ़ो, क्या करो, पढ़ लिखो, नौकरी मिल जाएगी। मैं भट्टे अपना वही काम कर रहा था। तो वही फर्स्ट टाइम सन 2000 में शुक्ला भैया और टीचर थी पुष्पा दीदी भट्टे में, तो उन्होंने सबका नाम लेना स्टार्ट किया। तो पहली बार बोल रहा कि हमारे भाग गए, ऐसे भी पकड़ के बोल ले जहाँ के 5 दें, है ना। हम लोग इस तरह मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। अब अगला इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद बच्चों क्या आता है मालूम है? 4। बताओ 4 उंगली में दिखाओ। वेरी गुड। देखो 4 ऐसे लिखा जाता है। दीदी हमारा बकरिया है, हाँ, और फिर 4 पैर हैं। अरे बकरिया के रोज देखा था कौन है? हाँ रोज देखा था, चला था ना भट्टा में, फिर 4 पैर हो गए। और ठीक, हाँ सुनी की दिशाएं भी 4 होती हैं। अरे दिशाएं भी 4 होती हैं। उस टाइम अपना स्कूल था, टाइमिंग था 1 बजे लेकर 4 बजे तक, क्योंकि अपना स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पर टाइमिंग आपके साथ रखी जाती है। तो फिर मैं भट्टे में काम करना, फिर स्कूल आना, फिर पढ़ने में मज़ा आने लगा धीरे। मैं डेली स्कूल आता था। हाँ बहुत टाइम ऐसे बहुत थक गया, स्कूल नहीं गया, कहीं भाग गया, और भी तो मेरी टीचर दीदी यहाँ पर थी, मुझे लेके आती थी बहुत टाइम। तो फिर मैं वहाँ आया, तो दीदी देखा कि लड़का पढ़ना चाहता है। मतलब दीदी मुझसे पूछा कि तुम हॉस्टल में रहोगे? मैं हमारे दीदी में बिल्कुल रहूँगा। मतलब मैं बस मौका ढूंढ रहा था। और उस टाइम मतलब 6 साल की उम्र में इतना बड़ा बात बोल रहे बहुत बड़ी बात थी। और शायद समुद्र के आसपास कोई भी बच्चा अपने मतलब कोई माता पिता बच्चों को नहीं मतलब स्कूल भेजना चाहता था, क्योंकि बाहर भेज दे, क्योंकि उस टाइम इतना शिक्षा का जो स्तर था ही नहीं। मेमोरी गेम है, मतलब हम लोग याद रखेंगे कहाँ पे कौन सा शब्द रखा तो हमें उठाना है, ठीक है? बोलेंगे अब, ठीक है? तो बेटा आप उठाओ। कहाँ गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। पा निकाल दिया ना, ठीक है, बोलना नहीं। चलिए ठीक है, आप निकालो बा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत निकल। चलिए ठीक है, आप निकालो सा बेटा। बीच वाला टीचर स्टार्ट में यहाँ का चकाचौंध देख करके बहुत से टीचर आ जाते हैं, लेकिन बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा काम है वो बिल्कुल काम अन्य स्कूलों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। और इसीलिए इस काम को देखते हुए, टीचर को देखते हुए कि हमारे टीचर को क्या बच्चों के साथ करना, तो स्कूल का नाम ही हम लोगों ने रख दिया अपना स्कूल। यानी सब कुछ अपना है। हमारा टीचर आया भी है, चौकीदार भी है, खाना बनाने भी है, सब कुछ हमारा बाल खींचना, सब कुछ करना टीचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यानी अपने बच्चों को जैसे हम घर में करते, ठीक सारी गतिविधियाँ, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, बटन कार्ड, तो सब कुछ टीचर ही करता है। जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये खाना बना के, जो लड़कियां हैं हमारे, खाना बना कर ही सेंटर पे आती हैं, और जो लड़के हैं वो इस समय बधाई चल रही ईंट भट्टों पे, तो ईंटें खड़ी करके आते हैं। जब स्कूल आना होता है तो उससे पहले 4 बजे उठते हैं सुबह में, तो घर का जितना ईंटा होती है अपने लाइन में लगाते हैं। ईंटों को लगाने के बाद में ये लोग फिर तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद में तब स्कूल आते हैं। तो बहुत परिश्रम से बच्चे पढ़ते हैं, और पढ़ने की ललक इतनी अच्छी है कि 6 महीने में ये सब कुछ सीख जाते हैं।
क्या अच्छा लगा बोलो? सब कुछ बहुत मजा लगा। अच्छा लगा। पेड़ शेर हमको बहुत मजा लगा। इंग्लिश में आ रहा था नहीं अगर आ जाता तो सब पेट भरा हुआ रहता है तब कभी नहीं खाएगा। हम जा रहे हैं। चल चल बोतल का अभी हम लोग बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए तात्यागंज सेंटर पे जा रहे हैं। ये जौनपुर के पास है। इसमें भट्टे के बच्चे और आसपास के गांव के बच्चे सभी अभी आएंगे और हम लोग वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। मैं बच्चों को लाता हूँ यहाँ से, बच्चों को भट्टों से सब जगह उनको खाना वाना भी देना पड़ता, तो गाड़ी से लेके जाते हैं और हमको यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं। बच्चों की सेवा कर रहे हैं, टीचरों को बुलाना, कोई बच्चा बीमार है उसको डॉक्टर को दिखाना, अस्पताल ले जाना, सभी हमारी जिम्मेदारी का काम है। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया। कल की गाड़ी में हम लोग इतना भयंकर में बैठ के आए ना, जरा पता कर लिया। मैं पहले सभी बच्चों जैसे खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गोली खेलते हैं, मैं भी एक उसी तरह उन्हीं लोग के साथ बहुत ज़्यादा जुआ भी खेलता था, गोली भी खेलते थे। तो बाद में एक भैया थे, प्रदीप भैया, तो वो जब भट्टे पे मतलब घूमने के लिए आए थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो? तो उस समय मेरे अंदर पढ़ने का मेरा बहुत मन था। मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा था कि हम भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखे थे कि बहुत से बच्चों देखे थे पढ़ते हुए जाते, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता कि हम भी पढ़ने जाएँ। उसके बाद से 2-4 दिन बाद प्रदीप भैया भट्टे पे आए और हम लोग के भट्टे पे ही एक सेंटर खोले, शरण सेंटर, फिर वहीं से मैं कक्षा 1 में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं बिहार चला गई, तो बिहार जाने के बाद पढ़ाई बंद हो जाता, वहाँ कुछ तो पढ़ने का कोई माहौल जैसा नहीं रहता है। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर जब आया 2014 में, फिर लास्ट वही अक्टूबर नवंबर में ही आते हैं। तो फिर मैं यहीं तात्यागंज आया हूँ। फिर मैं कक्षा 3 में, क्योंकि मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार था, फिर कक्षा 3 के बाद हम देखे कि हाँ पढ़ना में और अच्छा लग रहा है, तो हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। हमें जो भी कुछ कहते थे हम गुस्सा से मार देते थे, बहुत जल्दी लड़ जाते थे। फिर बाद में हमें धीरे धीरे कक्षा 3 पास करके कक्षा 4 में आए, तो फिर हमें धीरे धीरे नॉलेज आने लगा कि हाँ गुस्सा एक मतलब हानिकारक है, जो हमें सही नहीं थी। काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर लोगों से मतलब आपस में ज़्यादा लगाव हो गया बच्चों से। फिर एक दूसरे से हम लोग पढ़ते थे, जो चीज़ हमें नहीं आता था दूसरे से पूछते थे, जो चीज़ उसको नहीं आ रहा वो हम बता देते थे। छुट्टियों में जब हमारे ये जून के बाद छुट्टी हो जाती है, तो हम लोग ये हैंडक्राफ्ट बच्चों को काम सिखाते हैं, सिलाई का भी काम सिखाते हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है वो भी हम बनाते हैं। और अंतर्रागनी में हम लोग एक स्टॉल लगाते हैं उसका बच्चों का सहयोग से। और दीपावली में कैंडल बनाते हैं, तो कुछ बच्चों के सहयोग से बनाते हैं और लोगों को जो ऑर्डर करते हैं उनके ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। और ये मोबाइल बैग, हैंड बैग, ये सब हम लोग बनाते हैं, बच्चे मिलकर बनाते हैं। और कुछ बच्चे बाहर भी हम लोग के पास सिलाई सीखने के लिए आते
उधर हो नमस्ते दीदी। अभी जस्ट खत्म हुआ है हम लोग का, रिटर्न हो रहे थे। बाकी सारे बच्चे, हाँ अभी छुट्टी हुई थी, हम लोग गाड़ी से रिटर्न हो रहे हैं। हाँ भैया आएंगे, अभी हमें आधे घंटे पहले ही छुट्टे थे जी। सेशन खत्म हुआ था, 5 मिनट पहले हम लोग निकले हैं। मकान में साठ चल रहा था, तो वहाँ दीदी जी आए, उन्होंने देखा कि हम लोग खेल रहे हैं ऐसे मोरंग लीची पे, तो दीदी ने कहा कि इनको शिक्षा दीजिए जिससे ये पढ़ सके, कुछ बन सके। दीदी से मिलने के बाद दीदी ने समझाया कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, आजकल भेदभाव नहीं चलना चाहिए। तो पिताजी ने फिर अगले दिन से हम लोग स्कूल भेजा, अपना स्कूल जहाँ ससुरा घाट में। में यहाँ आए थे शुरुआत में 1-2 साल हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी स्कूल है यहाँ। ये जो बच्चे अपना घरेलू काम करते हैं, जो IIT के प्रोफेसर रहते हैं, उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने वाले, उनको हेल्प करने वाले बच्चों के लिए ये स्कूल चला रहे थे। तो एक दिन हम स्कूल जा रहे थे, तब कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, वहाँ कुछ कार शेड वगैरह बन रहा था। तो वो बच्चे मेनली छत्तीसगढ़ के थे। हमने पूछा भाई यहाँ क्यों खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जाते तुम लोग? अभी स्कूल का टाइम है, स्कूल जाना चाहिए। कहाँ है स्कूल हम लोग का? तो एकदम आई वॉज रियली शॉक्ड कि कैसे हो सकता है स्कूल नहीं है हमारा। तो फिर हम घर वापस आए, काफ़ी देर हम बहुत ही ख़राब लगा। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब द होल डे, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। एकदम काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस महसूस हुआ। एक्चुअली ये पैटर्न होता है भट्टों में, बिहार के और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वहाँ से लोग आते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट में अपना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी कुछ लोग आते हैं। तो ये लोग पूरे के पूरे उस ज़माने में मध्य प्रदेश ही था, वो विभाजन नहीं हुआ। तो फिर हमने कहा कि भाई आप लोग कुछ बच्चों को भेजिए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग हमारे घर में पढ़ाएंगे। बड़े उत्साह से उन्होंने बोले हाँ यहाँ स्कूल ही नहीं है, हम लोग भेजेंगे। फिर दूसरे दिन हम लोग सब वॉलंटियर्स पूरे घर में क्लासरूम बनाकर सब बैठ गए, एक बच्चा भी नहीं आया। तो अरे बाबा ये क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे अगेन हम और हमारे प्रिंसिपल साहब अपॉर्चुनिटी श्रीवास्तव जी दोनों गए थे। हमने पूछा क्या हो गया, आपने कल सब लोग वेट कर रहे थे, स्टूडेंट से भी हमको, अरे दीदी तुमने बोला कि बच्चे आ रहे हैं, अभी हम लोग क्लास सब छोड़ के आए। हमने कहा ठीक है 1-2 दिन वेट करो, इतना पेशेंस चाहिए, नहीं तो नहीं होगा काम। तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन गए थे तो फिर उन लोग ने बोला नहीं हमारे भट्टे मालिक ने बताया ये सब बाहर के लोग हैं, तुम्हारे बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे और बेच देंगे। इसलिए हम लोग ने नहीं, हमने कहा इतना विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप बाहर से दूसरे प्रदेश से आए हैं, नया भाषा मालूम है ना कुछ है, नेचुरली हम भी अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे ऐसे अनजान जगह पे। तो हमने कहा आप साथ में आ जाइए। तो तीसरे दिन से सब लोग साथ में आने लगे, पेरेंट्स भी आए थे, बच्चे भी आए थे, पूरा हमारा घर फुल हाउस था। सारे बच्चे कम से कम 50-60 बच्चे लॉन में भी बैठते थे, घर में भी अंदर, ताकि हमारे बच्चों को हमको बाहर, हमारे एक बेटा बेटी है दोनों को बाहर हम कर दे, तुम लोग कहीं फ्रेंड्स के साथ जाके पढ़ो, यहाँ जगह नहीं है तुम लोग के लिए। तो इस तरह के हम लोग ने शुरू किया है शुरुआत में।
और उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि छत्तीसगढ़ के लोग जो आए थे उन्होंने सब अपना नाम, उन्होंने कहा हम लोग भी आके 6 बजे के बाद खाली बैठे, हम लोग भी कुछ सीखेंगे। तो अपना नाम लिखना सब लोग हम लोगों ने सिखा दिया और सीख लिया। अब बच्चे भी बहुत खुश थे। हमने कहा पहले क्यों नहीं गांव में स्कूल नहीं जाते, वही सेम वहाँ मारते पीटते दीदी, इसलिए हम लोग नहीं जाते। तो यहाँ अच्छे धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े, फिर अपॉर्चुनिटी स्कूल में डाला। और उसके बाद पहला भट्ठा हम लोग 89 में दीप भट्ठा भौती में, बहुत दूर है यहाँ से, हम और सुरेश भैया और स्टूडेंट्स ऐसे कभी पैदल जाना, वहाँ उस ज़माने में तो टेम्पो भी मिलना मुश्किल था, आधे दूर पैदल जाते थे, आधा टेम्पो जो मिल गया या बस मिल गया ऐसे। तो वहाँ शुरू किया हमने। वहाँ तो और भी हालात ख़राब था, हाइट के मुताबिक वो काट। तो फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे वहीं से हमारी शुरुआत 89-90 से शुरू हुआ था। उस समय प्रयास के साथ नहीं, उस समय प्रयास ही नहीं था, एक्चुअली विवेकानंद समिति था ना। This program has been running for more than 30 years now, and in the initial stages the contractors never allowed us even to enter the brick kiln premises. But now, after some persuasion and with the help of the commissioner reporting to them, now they are allowing us to enter their brick kilns and then take care of the children, their schooling. पहले देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले हम लोग भट्ठे में ही स्कूल चलाते थे, किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं जोड़ के। फिर उसके उस समय थोड़ा हम लोग का फंड्स का भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, पर अभी धीरे धीरे बाहर से जो भी फंड्स मिलना है, आशा से मिलता है हम लोग को, सिलिकॉन वैली आशा और एड एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट पोर्टलैंड का, और माला फाउंडेशन बेल्जियम, और कुछ बाकी हमारे फ्रेंड्स, लोकल फ्रेंड्स काफ़ी देते हैं। इस तरह से हम लोग चलाते हैं। तो ये उस समय था कि हम वी वर अफोर्ड टू रन द सेंटर्स इन दी ब्रिक किल्स, पर जब पैसा तो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगा, तो अभी पिछले 3-4 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के साथ इन बच्चों को भी जुड़ाने के लिए, बट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हम लोग उनके साथ, मजदूरों के साथ भी काम करते हैं, उनका अपना अधिकार मीटिंग कराते हैं महीने में 1-2 बार। पहले तो हम रेगुलर जाते थे, आजकल हम जा नहीं पा रहे, कभी कभी चले जाते। स्कूल में अभी मैं अपना स्कूल में एज कोऑर्डिनेटर रूप में यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी मतलब की जिम्मेदारी है टीचर ट्रेनिंग, टीचर वर्कशॉप, असेसमेंट डिजाइनिंग, और जो सोशल मीडिया में वगैरह में अपना स्कूल पर अपडेट करना, रिपोर्ट बनाना ना, और सेंटर जाना, वहाँ पर बच्चों को असेस करना, और जो बच्चे क्लास 10th में 12th में उनके लिए अच्छे स्कूल कहाँ हम ढूंढ सकते हैं, चाहे सिटी में हो चाहे सिटी से बाहर हो, तो उनके लिए पता लगाना, और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं फॉर द हायर एजुकेशन उनको ट्रेनिंग देना, मतलब उनको एज कैडेट्स ग्रुप में रोल प्ले करना। जैसे नहीं अभी अपना चलता प्रयास आई के अंदर, तो इस बार मैंने गाइड किया था, 5 बच्चे पढ़ने गए हैं टीम वहाँ पर। तो अभी मैं ना अपने आप को देखता हूँ एज कोऑर्डिनेटर में अपने स्कूल में, जो 20 से प्लस शायद जो शिक्षक स्तर में इतना बढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि लोग अपने बच्चों को उसमें भेजना चाहते नहीं थे। लेकिन हम लोग पढ़ लिख करके जब अपने बच्चे वापस जाते हैं तो लोग देखते रहे देखो वहाँ से पढ़ के आया, बेंगलोर से मुंबई से पढ़ के आया, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनका बेटा ऐसा कर सकता है तो मेरा बेटा ऐसे क्यों नहीं कर सकता है। अब एक जो वहाँ जो भट्ठे जो मजदूर है उनके मान सिस्टम जो है, अब क्या होता है बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल रोज भेज रहे हैं। सर वर्तमान काल में अपने स्कूल कम से कम 1000 बच्चे पढ़ने आते हैं,